वेल टॉरस दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है 15 से 22 तक का, इस हफ्ते की अपनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट्स हैं। और इस हफ्ते जो सैटर्न ट्रांजिट कर गया था पिछले हफ्ते, और अब ये कंजंक्शन में आ जाएंगे। पूरा हफ्ता एक ही सोफे पे, एक ही कुर्सी पे, साथ फिर लग 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 लग, लेकिन एक ही कुर्सी पे, यानी कि 0 डिग्री पर रहेंगे। और ये बनेगा आपका ये बनता है आपका 12वां घर। सो आपने अपने आप को ग्राउंडेड रखना है और अपने आप को स्टेबल रखना है, स्टेबल ग्राउंडेड रखना है। और आपने ये सब असेसमेंट करनी है, आपने सोचना है, क्योंकि चांद ग्रहण भी है और सूरज ग्रहण भी है, और सूरज ग्रहण आपके 11वें घर में लग रहा है। सो 11वें घर में जो सूरज ग्रहण लग रहा है वो आपके लिए उसका इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। इस पर हम बात कर चुके हैं दूसरे चैनल पे, वहाँ चले जाइएगा, देख लीजिएगा। और ये जो इन्फ्लुएंस है इसका ये आपके लिए इम्पैक्ट, दोनों ही चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों आपके पास है ना। 11वां घर भी करीब होता है और जो 12वां घर है वो तो बिल्कुल ही सर पे खड़ा होता है। सो वहाँ पर प्लानिटरी इतनी ज़्यादा मूवमेंट जो है ये पॉजिटिव भी होती है और बाज़ औक़ात नेगेटिव भी हो जाती है। इसकी जो पॉजिटिव साइड है वो ये है कि आप थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना कि आप असेसमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्या चीज़ वैल्यू करती है, क्या चीज़ मैटर करती है, किस पे कितना ट्रस्ट करना है। और आप रीथिंक करते हैं, रीसेट करते हैं अपनी बाउंड्रीज, लोगों को किसको कितनी ज़्यादा देनी है, किसको कितना करीब करना है, उसकी आप जो है एक आपके। और इसकी डाउन साइड ये है कि आप अपने आप को ओवरथिंक कर सकते हैं, स्ट्रेस कर सकते हैं, अपने आप को थका सकते हैं। सो ये जो हफ्ता है जो कि बहुत ही सॉलिड और बहुत स्ट्रॉन्ग, साल के चंद एक ऐसे हफ्तों में से जहाँ पर रीसेटिंग हो रही है, प्लैनेट्स जगह बना रहे हैं। जैसे कि एक होता है ना, सारे मेहमान आ गए हैं दावत से पहले, वो वाली सिचुएशन है कि सारे मेहमान जो हैं वो आ गए हैं अब, और अब पार्टी शुरू होने लगी है। सो ये वो वाला टाइम आपकी ज़िंदगी में इस वक्त है। और इसमें आपने इस हफ्ते जो आप समझ लें कि आपकी ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हो रहा है, नया इरा शुरू हो रहा है। आपने जो आपके दोस्त हैं या आपके अहबाब हैं, अगर वो आपसे कोई गलत बात करते हैं तो आप फ़ौरन जवाब दीजिए। कोशिश कीजिए कि आप दोस्तों की बातों का बुरा ना बनाएं, क्योंकि आपके दोस्त अनफेयर लगते हैं इस हफ्ते लगता है कि जैसे आपके साथ नाइंसाफ़ी कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकते हैं या आपको थोड़ा सा हर्ट कर सकते हैं। हर्ट, इमोशनल लॉस की मैं बात कर रही हूँ। और उसके बाद आपने जो जब ये ग्रहण का टाइम है वो थोड़ा सा आपने रिलैक्स होकर गुजारना है, क्योंकि वो भी आपके 11वें घर पर लग रहा है। सो थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और आपके ग्रहण आपके लग रहा है, ग्रहण आपके 10वें घर में लग रहा है। सो आपने इस टाइम पर कोशिश करनी है कि आपकी अथॉरिटीज़ के साथ, बॉसेस के साथ बहस ना हो, और अगर आप खुद अथॉरिटी हैं तो आप अनफेयर ना हो, क्योंकि हो सकता है आपकी जजमेंट जो है वो क्लाउड कर जाए, क्योंकि आपकी क्लाउडेड जजमेंट नज़र आ रही है। लगता है कि जैसे फॉग है, धुंध है, थोड़ी सी चीज़ें क्लियर नहीं हैं, या आप अपने नज़रियात के साथ ही खुद थोड़े से कंफ्यूजन में है। इसका आप ध्यान कर लीजिएगा। और कोशिश ये करें कि आप चीज़ों को रश ना करें। 12वें घर में जब नेचुरल और सैटर्न कंजंक्ट होंगे तो अनएक्सपेक्टेड हालात भी पैदा हो सकते हैं, और थोड़ा सा केयरफुल होने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जिनको आपने प्लान नहीं किया, जिनके बारे में आप बिल्कुल नई सिचुएशन आपके सामने आ जाती है। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। आपकी इस हफ्ते की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि तकमील, कामयाबी, यूनिवर्स इज कनेक्टेड विद यू, कि आपके जो काम है, नामुकम्मल काम है, उन्हें कामयाब किया जाए। नेगेटिव एनर्जी में आपको लोग नौसरबाज, भेस बदल कर धोखा देने वाले और कॉन मैन जो होते हैं, ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो हैं कुछ और दिखाई कुछ देते हैं। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है दैट इज़ आपकी लव वाइब बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। लव बहुत ज़्यादा आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। और वैसे भी वीनस, मरकरी, सन जो है ये आपके 11वें घर में है। तो जब 11वें घर में ये सारी होते हैं मौजूद, ये सारे कार्ड्स, ये सारी वाइब्स, तो कुछ ना कुछ तो फिर होता ही है। सो इट्स गोइंग टू बी सम पॉजिटिव वीक फॉर यू लव वाइब के हवाले से। आपका लकी नंबर बन रहा है 4 नंबर इज काइंड ऑफ
वेरी बहुत ज़्यादा हिलाने वाला हफ्ता, ये हिला के रख देता है हालात को। सो आपने थोड़ी सी अपनी टॉलरेंस जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा अपनी बढ़ा दीजिए। आपका मून मैसेज नया चांद पाइसेस, नया चांद जो है वो इस एक्वेरियस में है। सो एक्वेरियस बैठकर वो आपको मैसेज दे रहा है कि जो हालात हैं, जैसे भी हालात हैं, उसमें याद रखिए कि कामयाबी की कुंजी आपका कॉन्फिडेंस है। आपके चेहरे पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बाकी अंदर जो मर्जी होता रहे। आपका लकी स्टोन जो है इस हफ्ते का एक्वेरियस बन रहा है। एंड आई थिंक कि दुनिया के हर बंदे को इस हफ्ते एक्वेरियस पहन लेना चाहिए। दिस इज़ एक्वेरियस। इसका ये जो ये वो फाइन एक्वेरियस नहीं है, जैसे ये फाइन है, लाइट क्रॉस हो रही है इसमें से, तो ये आम मिल जाने वाला एक्वेरियस है। सॉरी एक्वेरियस कह रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। मे बी आई एम ऑल्सो टायर्ड, गहन सीजन है ना, मर्करी स्टेशन, मे बी मेरा भी थोड़ा एक्वामरीन, this is aquamarine. So aquamarine, everybody should wear an aquamarine. मुझे भी पहन लेना चाहिए, इसलिए मैंने पहन लिया। So अब आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है जिससे ये होता है ना अ गोल्डन कॉइन, बिकॉज इस हफ्ते जो एक्टिविटी है वो फाइनेंसेस से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। फाइनेंशियल रीअसेसमेंट्स भी हो रही हैं, फाइनेंशियल बहुत कुछ हो रहा है। सो ये जो कॉइन होता है ना, ये अपने साथ बहुत पॉजिटिव फाइनेंशियल एनर्जी लेकर आता है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि जो ज़मीन पे जो कीड़े मकोड़े हैं उनको दाना डालिए, और याद रखिए कि जो दरवाजे ज़मीन वालों की तदबीरों से बंद होते हैं वो आसमान वाले के फजल से खुल जाते हैं। उनसे बड़े दरवाजे आसमान वाले के फजल से खुल जाते हैं। सो आप ज़मीन पर कीड़े मकोड़ों को दाना ज़रूर डालिएगा इस हफ्ते। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन।